कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा का रूप है। वास्तव में ये जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। आत्मा परमात्मा का रूप नहीं है। आत्मा में परमात्मा होने की संभावना छुपी हुई है। बीज वृक्ष नहीं है, बीज में वृक्ष होने की संभावना छुपी हुई है। आत्मा परमात्मा नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा होता तो ये आत्माएं इतने गलत कर्म नहीं करती। इनमें संभावना है लेकिन ये है नहीं। इसलिए कोई शराब पी रहा, कोई जुआ खेल रहा, कोई व्यभिचार कर रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई झूठ बोल रहा, नाना प्रकार के दुष्कर्मों में प्रवृत्त आत्माएं ये परमात्मा कैसे हो सकती हैं? परमात्मा का क्या यही लक्षण है? एक स्त्री अपने पति को गाली दे रही है, दूसरी स्त्री अपने पति को पीटती भी है, तीसरी स्त्री अपने पति को ना मालूम क्या क्या बोलती है, चौथी स्त्री अपने पति की आरती उतारती है, पांचवी स्त्री अपने पति को प्रेम से भोजन खिलाती है, छठी स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानती है। ये स्त्रियों में कितना अंतर है। अगर आत्मा परमात्मा होता तो ये जो गाली दे रही स्त्री अपने पति को, ये परमात्मा का लक्षण है? ऐसा ही मॉडल का परमात्मा है, गाली बकता है। एक पुरुष दारू पीकर आता है, अपनी पत्नी को गाली गलौज करता है। दूसरा पुरुष भांग खाकर आता है, उल्टा पलटा गिरता पड़ता और उठ पटांग बोलता है। तीसरा पुरुष आता है, मांस मछली लेकर के अपनी पत्नी पर दबाव डालता है, इसको पकाओ हम खाएंगे। चौथा पति आता है, बाजार से फल फूल लेकर के सब लोग खाइए फल फूल। पांचवा पति आता है, घर की आवश्यकताओं का सामान लेकर आता है, कहता संभाल कर रखिए। छठा पति ऐसा आता है जो अपने बच्चों से भी मिलता है, प्रेम से बात करता है, पत्नी से प्रेम से हाल चाल पूछता है। और सातवां पति आता है, कहता है हे देवी, तुम नारी के रूप में नारायणी हो, स्त्री के रूप में तुम लक्ष्मी हो, रंभा हो, और मेरा घर धन्य हो गया जो तुम जैसी स्त्री हमारे घर है। अब ये पति पति में अंतर है, स्त्री स्त्री में अंतर है, पत्नी पत्नी में अंतर है। कितना अंतर है, जंतर मंतर तंत्र है, इतना अंतर है, बहुत अंतर है। अब हम कहते हैं कि सभी के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा है। आत्मा रूपी परमात्मा नहीं है, ये आत्मा परमात्मा नहीं। आत्मा अपने को शुद्ध करते 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 चरम शुद्धि को, परम शुद्धि को जब प्राप्त होता है, मन वाणी कर्म सब निर्मल हो जाते, विशुद्ध हो जाते हैं, तब ये आत्मा जो है भगवान का रूप लेता है। उपदृष्टानो मंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चा पिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। इसलिए कभी इस धोखे में मत रहना कि मैं आत्मा रूपी परमात्मा हूँ। इस धोखे में बहुत से संतों को भी भ्रम हो गया कि हमारे में और गुरु में अंतर क्या है। अरे अंतर बहुत है। तुम हो, गुरु गुरु है, चेला चेला है, अंतर ही अंतर है, सब में अंतर है। आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है, सब में अंतर है। एक आदमी जैसा दूसरा आदमी नहीं है, एक स्त्री जैसी दूसरी स्त्री नहीं है। और गुरु और शिष्य में भी अंतर ही है, तभी तो वो गुरु है, तुम शिष्य हो। नहीं तो फिर गुरु शिष्य क्यों बनते जब अंतर ही नहीं। अंतर है, गाय गाय में अंतर है, भैंस भैंस में अंतर है, सब में अंतर है। अंतर तो है, स्वभाव में अंतर है, व्यवहार में अंतर है, कर्म में अंतर है, वाणी में अंतर है, सब अंतर ही अंतर तो है। अब इस अंतर को कैसे मिटाओगे? कितनी कोशिश कर लो, एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति होता ही नहीं। आप स्वयं देख लो, तुम्हारे जैसा तुमको कोई आज तक मिला ही नहीं है। तुम विचार कर लो, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा तुमको पूरे बिहार में कोई नहीं मिला है। मिला है कोई? संजीव बोलो, कोई नहीं मिला है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे जैसा हमको भी नहीं मिला, राजकुमार जैसा कोई चेला है। एक ही है, एक ही पीस निकल कर आता है, स्पेशल लाता है बस। दूसरा उसका कोई जोड़ा लगता ही नहीं है, कोई लगा ही नहीं सकता। आज तक लगा ही नहीं, आगे लगेगा भी नहीं, इसकी गारंटी है। किसी के समान कोई होता ही नहीं, कुछ न कुछ अंतर कम ज़्यादा होता ही। इसलिए
क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्वभाव और परिष्कृत वाणी और सुंदर व्यवहार, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, सब गुणज्ञ धन भी अति धीरा। जितना अधिक गुणवान बनते चले जाओगे, ये समझ लो परमात्मा की यात्रा शुरू हो गई है। जितना अधिक कर्मों की शुद्धि करते चले जाओगे, उतने % तुम परमात्मा बनते चले जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर समस्त शरीरधारियों के हृदय में बैठा हुआ है। ये गीता का श्लोक है। लेकिन मैं कहता हूं, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा करनी पड़ती है, जीव से शिव तक की जर्नी करनी पड़ती है, और एक साधारण से असाधारण की ओर उठना पड़ता है। ये ईश्वर तत्व को प्राप्त होना, ईश्वरत्व में लीन होना और परमात्म तत्व की उपलब्धि होना, इतना अपने आप में शुद्धि होना कि आत्मा में परमात्मा की उपलब्धि हो जाए। कितने लोग कहने लग जाते हैं, अरे ये तो भगवान रूप ही है, अरे ये स्त्री तो देवी रूप है, अरे इनका पति तो देवता रूप है। ऐसा क्यों कहने लग जाते हैं? उसमें देवी देवता के गुण दिखने लग जाते हैं। दीनानाथ समझ रहे बात? देवी देवता के गुण दिखते हैं। देवी देवता अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपेशनम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम हीहु अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, ये 3 श्लोकों में जो 26 दैवी संपदा के लक्षण हैं, देवी देवता के गुण हैं, ये गुण जिसमें आ जाएं, वो धरती पर स्त्री देवी का रूप है और वो इस धरती पर रहने वाला पुरुष भी देवता के समान है। उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप गुरु की पूजा करते कि नहीं करते? गुरु की आरती करते हैं, गुरु को तिलक लगाते हैं, गुरु को माला पहनाते हैं और गुरु का चरणामृत लेते हैं, गुरु के चरण पखारते हैं और गुरु के सामने हाथ जोड़कर प्रातः वंदना संध्या वंदना करते हैं। तो ये गुरु की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु में गुरु तत्व आ गया, और गुरु तत्व का मतलब है फिर श्रेष्ठ गुणों से विभूषित हो गया उनका जीवन, इसलिए हम उनकी पूजा करने लग गए। एक तो निराकार भगवान और ये साकार भगवान हो गए, साकार भगवान का रूप है, इसलिए गुरु की हम पूजा करने लग जाते। बोलिए सद्गुरु भगवान की। उनमें त्याग भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, तेज भी है, तप भी है, अहिंसा धर्म का पालन भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है, दान भी है, सेवा भी है, और उनमें ब्रह्मचर्य भी है और निर्भयता भी है, साहस भी है। सारे गुणों का गुलदस्ता जिनका जीवन है वो मेरे गुरु हैं, और जो मेरे गुरु हैं उनकी मैं पूजा इसलिए करता हूँ कि गुणों के गुलदस्ता हैं गुरु मेरे, इसलिए मैं पूजा करता हूँ। पूजा किसी शरीर की नहीं हो रही है, पूजा गुणों की हो रही है, पूजा सत्कर्मों की हो रही है, पूजा सुंदर स्वभाव की हो रही, पूजा सदचरित्र की हो रही है, और पूजा उनके अच्छे व्यवहार की हो रही है। उनके 26 गुण लक्षण सब उनमें झलक रहे हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा त्याग की है, पूजा तप की है, पूजा ब्रह्मचर्य की है, पूजा वैराग्य की है, और जिसमें ये गुण दिख जाते, लक्षण दिख जाते हैं, हम उनके दास बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, आरती वंदना शुरू कर देते हैं कि हे गुरुदेव, मैं जैसे आरती का दीपक आपके सामने दिखा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ऐसे मेरे भीतर बुझे हुए ज्ञान दीपक को आप भी जला देना, ताकि मेरे भीतर का अंधेरा मिट जाए और मैं भी उजाले की जिंदगी जीने का आनंद ले सकूं। इसलिए ऐसा होता है।
मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी बहुत सुंदर है, सब अंधेरे मिट गए,